दोस्तों आपका बिग बुल क्रिप्टो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो G20 समिट होता है, अगर आपको पता होगा G20 समिट के बारे में, तो यहाँ पे 20 बड़े देश जिसमें कि एक इंडिया भी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे OECD को। ठीक है, OECD मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा G20 समिट है जिसमें 20 बड़े देश आते हैं, जिसमें से एक इंडिया भी है, वैसे ही OECD में 38 बिग कंट्रीज़ आते हैं। यहाँ पे 38 बिग कंट्रीज़ आते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 38 कंट्रीज़ आते हैं। और G20 समिट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है OECD को कि आप एक फ्रेमवर्क बनाओ। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बनाओ जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का सारा लॉ, सारे नियम लिखे हों, और उसको टैक्सेशन, कैसे हमें टैक्स करना है, ठीक है, कितना % का क्या टैक्सेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो भी आप बनाओ। तो यहाँ पे जो है वो एक फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा है पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके, और इस फ्रेमवर्क को उन्होंने नाम दिया है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फ्रेमवर्क OECD वाले बना के देंगे G20 समिट को, और ये OECD भी फॉलो करेंगे ये फ्रेमवर्क को। तो यहाँ पे मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ जो है वो ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे OECD जो है वो 38 कंट्रीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे G20 समिट जो है G20, उसमें 20 कंट्रीज़ है जिसमें कि एक इंडिया भी है। तो आप दोस्तों हिसाब लगाइए आपकी, यहाँ पे ये 38 कंट्रीज़ और यहाँ पे हमारे पास ये 20 कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ पे हमें 58 कंट्रीज़ मिल जाती है जो कि फॉलो क्या करेंगी, क्राफ्ट को। ठीक है, क्राफ्ट क्या है, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो डेवलप किया जा रहा है। तो अगर पूरे वर्ल्ड में 58 कंट्रीज कोई एक फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं, जो कि इसलिए बनाया गया है ताकि क्रिप्टो करेंसी का एसेट जो है उसको रेगुलेट किया जाए और उसको टैक्सेशन के एक नियम कानून बनाया जाए, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही गेम चेंजिंग, स्पेशली क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही गेम चेंजिंग सिनेरियो होगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हो बहुत ही सारी कंट्रीज़ में ये लीगल है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बैन है, तो बहुत ही ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कार्फ बनेगा, ये फिर OECD वाले भी फॉलो करेंगे और यहाँ पे G20 समिट वाले भी फॉलो करेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो इंडिया में क्रिप्टो जो है वो टैक्सेशन तो है, लेकिन अच्छे खासे इसके पे रेगुलेशन अभी आए नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक बहुत ही राहत की बात है कि एक बार ये कार्फ हमारे पास एक आ जाता है फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े देश जब इसको फॉलो करेंगे तब हमारे इंडिया में भी इसको अच्छी तरह से टैक्सेशन भी किया जाएगा, जो कि अभी ओवर टैक्सेशन चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो टैक्स भी अच्छा खासा यहाँ पे गिरेगा और यहाँ पे रेगुलेशंस भी इसको लेके आएंगे। और हमारी निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि इंडिया का वही टेक होगा क्रिप्टो करेंसी में जो कि पूरे वर्ल्ड का टेक होगा। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ये बात समझती है कि इंडिया अकेले डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही वर्ल्ड का सब्जेक्ट है, ना कि किसी कंट्री का सब्जेक्ट है कि हम बैन कर देंगे, बाकी लोग लीगलाइज करेंगे और फिर ऐसे चलता रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो निर्मला सीतारमण जी ने साफ साफ कहा है जो पूरे वर्ल्ड का टेक होगा वही इंडिया का भी टेक होगा। और यहाँ पे बात हो भी गई है हमारे लिए कि यहाँ पे जो है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जो कि 58 कंट्रीज़ यहाँ पे फॉलो करेंगे। और दोस्तों ये गेम चेंजिंग प्लान मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया के लिए भी और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी। और भी दूसरे यहाँ पे हमारे पास अपडेट आ चुके हैं कि यहाँ पे कंट्रीज़ है वो अपने नेशनल लेवल पे जो है क्रिप्टो को अडॉप्ट करना चालू कर चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा एक कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत देश है, डोमिनिका। इन्होंने ट्रॉन को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, अब इनका ट्रॉन जो है एज ए नेशनल अडॉप्ट कर लिया है ट्रॉन नेटवर्क को। तो यहाँ पे जो भी बड़े बड़े इनके काम होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी डेवलपमेंट का काम होगा, यहाँ पे जो है वो ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है इन्होंने, ट्रॉन की मदद से होगा यहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है दोस्तों, यहाँ पे डोमिनिका के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे जो है हम लोग ट्रॉन को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे सारे जो कंट्री के काम होंगे वो यहाँ पे ट्रॉन नेटवर्क के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। और यही ना दोस्तों, यहाँ पे जो है गूगल भी एक्सेप्ट करना चालू कर चुका है। आप देख सकते हैं गूगल क्लाउड टू एक्सेप्ट क्रिप्टोस। ठीक है, अगले साल से 2023 से यहाँ पे जो है गूगल अपने क्लाउड सर्विस के लिए क्रिप्टो में पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे आपको पता है 2-3 महीने ही बाकी है, ज़्यादा बाकी नहीं है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यहाँ पे निकल के आ रही है। पहले तो हमारे 58 कंट्रीज़ जो है
वो एक फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे, एक लॉ को फॉलो करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को लेके। और फिर यहाँ पे गूगल भी एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे कंट्रीज डोमिनिका भी और भी बाकी कंट्रीज जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको अडॉप्ट करना चाह रही है, ना कि उनको रिजेक्ट करना चाह रही है, ना कि उनको बैन करना चाह रही है। और इससे क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपको और मेरे को भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, महीने 2 महीने में यहाँ पे बेयर रन जो है वो ख़त्म होगा और एक बुल रन स्टार्ट होगा। और इसी बुल रन में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पैसा बनने वाला है, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको अपडेटेड रहना बिग बुल क्रिप्टो पे, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।